अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद साल पहले की बात है। हमारे घर के करीब एक शॉप थी और वो मेरे वाले साहब के एक दोस्त थे जो फौत हो चुके थे, तो उनके बच्चे वो शॉप चला रहे थे। तो मैं वहाँ से गुजरा, मुझे वाले साहब ने बताया हुआ था कि यहाँ पे वो फ़लाँ साहब के बेटों की शॉप है। तो मैं उनके पास शॉप पे गया, उनसे मिला, उनसे मैंने फिर उनके वाले साहब का पूछा, क्योंकि वो जब हम छोटे थे तब से हम उनको जानते थे अच्छी तरीके से। तो मैंने पूछा कि वाले साहब को क्या हुआ, क्या सिलसिला बना उनका। उन्होंने कहा जी वो उनको हार्ट अटैक हुआ था तो उनकी डेथ हो गई। मैंने कहा कि अच्छा अचानक हुआ या कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने गवर्नमेंट को गालियाँ दी काफ़ी सारी, उनके उस बेटे ने जो मेरे सामने खड़ा था। और फिर कहा कि जी ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, फादर को हार्ट अटैक हुआ, हम उन्हें लाहौर के एक हॉस्पिटल में ले गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए। और वहाँ पे जाके उन्होंने हमें कहा कि इनका 1 साल के बाद बाईपास होगा। टाइम 1 साल के बाद का हमें मिला। कहता हम मेडिकेशन पे थे, वो घर आ गए, उनको 2 या 3 महीने के बाद फिर अटैक हुआ। हम उन्हें फिर हॉस्पिटल ले गए, तो फिर उन्होंने 1 साल की बजाय वो टाइम और रिड्यूस कर दिया कि मज़ीद 2 से 3 महीने के बाद ऑपरेट की हमें डेट मिल गई। उन्होंने कहा कि उससे पहले चंद दिन पहले जो डेट मिली थी फिर उनको अटैक हुआ और उनकी डेथ होगी। तो उसने बड़ी गालियाँ शालियाँ दी, मैंने दिल में उसको गालियाँ दी। मैंने कहा कि बाप को मारा तुमने खुद है और ज़िम्मेदार तुम गवर्नमेंट को ठहरा रहे हो। और ये मैं उन बेशरम बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका वालिद उनके लिए करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ छोड़ के गया, करोड़ों की, लाखों की नहीं, करोड़ों की। और जिस शॉप पे मैं उनके पास खड़ा था उसकी मालियत तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए उस प्लाजे की मालियत होगी, जिसमें खड़े होकर वो ये कह रहा था कि हमें हॉस्पिटल में डेट 1 साल की मिली। तो भाई आप खुद इलाज करवा लेते अगर आपको वालिद साहब से इतना प्यार होता तो। मैं असूली तौर पे समझता हूँ कि वो बच्चों ने अपने वालिद को खुद मारा है। यानी अगर कोई ऐसा कानून होता, मैं उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन कहीं पे दे सकता तो मैं ज़रूर देता कि इन्होंने अपने बाप का ट्रीटमेंट नहीं करवाया और उसकी डेथ होगी। और वो 5-6 महीने बेचारा बीमार रहा, मेडिकेशन पे रहा। 5 से 6 लाख रुपए क्लास का, अगर वो क्लास के हॉस्पिटल में प्राइवेट बाईपास करवा लेते तो हो जाता। देखें, ज़िंदगी मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। ये गारंटी नहीं है कि वो ऑपरेट करवाते फिर भी उनके वाले साहब बच जाते, लेकिन वो ऑपरेट तो करवा लेते बेशरम बच्चे। उन्होंने नहीं करवाया वालिद का ऑपरेट, और गवर्नमेंट के रहे कि जी वहाँ पे होगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हेल्थ पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दे रखा है ना, तो फिर अपनी बारी का इंतज़ार ना करें कि 6 महीने के बाद, साल के बाद मेरी फ़लाँ जगह पे बारी आएगी तो मेरा काम होगा। जान है तो जहान है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, सेहत है तो सब कुछ है, वालिदैन हैं, औलाद है तो सब कुछ है। अगर वो चले जाते हैं तो आपके पास जितना भी पैसा है वो आपके किस काम का है, जब आप किसी की जान ही नहीं बचा सकें। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि जो भी वेल ऑफ हैं, वेल ऑफ छोड़ के जो सिंपली अफोर्ड भी कर सकते हैं कि उन्हें किसी से कर्जा नहीं पकड़ना, उनके पास जो कुछ है वो बेच के किसी के ऐसा इलाज करा सकते हैं कि बंदे की ज़िंदगी बच सकती है, तो लाइनों में ना लगें, इंतज़ार ना करें कि आपकी बारी कब आएगी। दूसरे लोगों को वहाँ पे लाइन में लगने दें जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते गवर्नमेंट उनका इलाज करवाए, 100% जिम्मेदारी है हमारी हुकूमतों की। और हुकूमत जहाँ तक होती है कोशिश करती भी है, मज़ीद भी करनी चाहिए उनको, अभी भी कमियाँ हैं, मज़ीद कोशिश करें। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ये ना कहें कि फ़लाँ हॉस्पिटल में हमारी बारी नहीं आई। तो हेल्थ पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि सेहत और ज़िंदगी के साथ ही सब कुछ है। अगर आप दुनिया से चले जाते हैं तो जितना भी पैसा है वो आपके किसी काम का नहीं है। अब वो बाप उनका बूढ़ा था, बेचारा बिस्तर पे था, हो सकता है उसने कहा भी हो या ना भी कहा हो, या बाप अगर इनकार भी करे तो बच्चों का काम है, जब आप इतने अमीर हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ उस बाप ने आपको बना के दी हैं, तो आप बाप का इलाज करवा लें। तो वो बच्चे आज भी बड़ी ढिठाई और बड़ी बेशर्मी के साथ ज़िंदा हैं, इसी इसी माशरे में रहते हैं, और बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ रहते हैं, और गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं कि इनकी वजह से हमारे वाले साहब को ये हुआ। हालांकि उन्होंने खुद अपने वाले साहब के साथ ये किया, अब अल्लाह जाने किस वजह से किया, अनजाने में किया, जाने में किया, जो भी किया वो तो उनका और अल्लाह का मामला। अल्लाह ताला सबके साथ रहम का मामला फरमाए। लेकिन अगर आप लोगों में से कभी किसी के साथ ऐसा हो, पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, बहन भाई हैं, कोई बीमार है और पैसे हैं आपके पास, तो प्लीज़ इंतज़ार ना करें, इलाज करवा लें।